Hello students, today we are going to start our chapter number 7. Your chapter name Getting to Know Plant. मतलब कि आप प्लांट के बारे में क्या क्या जानते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, उनके आपने किस किस टाइप्स के प्लांट्स देखे हैं, उनके क्या क्या नेम होते हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. अच्छा, मैं आपको बता दूं, व्हेन यू गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, do you see that some plants are small, some plants are very big, while some are just patches on green on the soil, some have green leaves while some have others reddish ones. तो आपने देखा है कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप्स की वैरायटी होती हैं. किसी में फ्लावर आ रहे हैं, किसी में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कोई टाइनी है, कोई ड्रॉप है, कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है. ठीक है, आपने पार्क और स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे. ठीक है, कोई सीजनल है. ठीक है, अलग अलग टाइप मौसम में जो प्लांट्स आते हैं. ठीक है, और उसमें क्या है, कोई सूखे हैं, कोई झाड़ टाइप के हैं. तो वो सब प्लांट्स की वेराइटीज़ होती है और क्या क्या उनमें पार्ट्स होते हैं वो हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा हर्ब्स क्या होती हैं. ठीक है, प्लांट्स में अलग अलग होते हैं. एक हर्ब्स होता है, शब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. हर्ब्स क्या होते हैं, ये देखिए डायग्राम है. हर्ब्स प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. टेंडर से दैट मीन जो फ्रेजाइल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. ओके, स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. जो बहुत फ्रेजाइल, आपके जो घर में हम लोग प्लांटिंग करते हैं, स्मॉल जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं डेकोर के पर्पज से, तो दीज आर द हर्ब्स. They are usually short and may not have many branches. They are also used for food, flavoring, medicine and perfume. ठीक है, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. और हर्ब की आप ये देख लीजिए कैसी होती है इमेज. इस टाइप्स के होते हैं जिनकी ब्रांच बहुत पतली सी होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है और सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं. शॉप्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेसिस. द स्टेम इज़ हार्ड, उसकी स्टेम हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक. Such plants are called shrubs. An area of cultivated shrubs in a park or a garden is known as the shrubbery. Shrubbery, जहाँ पे जो shrubs लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से हब से बड़े होते हैं. ठीक है, और वो झाड़ टाइप के होते हैं, पर ज़्यादा उनकी जो बीच का स्टेम होता है ज़्यादा थिक होता है, मतलब नॉट वेरी थिक, हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता. ट्रीज क्या होता है, ट्रीज तो आप सब लोगों ने देखे होंगे. Some plants are very tall and have hard and thick brown stem. The stem have branches in the upper part. ठीक है, much above the ground. जो ground से ऊपर जो stem होती है, such plants are called trees. They tend to be long lived, some reaching the several thousand years. Trees तो हमने जनरली सब नहीं देखे होंगे. जैसे बरगद का पेड़ होता है, वो जो 100 साल तक वो जीवित रह सकता है. ठीक है, उसकी बहुत लाइफ होती है, लॉन्ग लिव्ड होता है वो. ठीक है, वो होते हैं हमारे ट्रीज जिनका ये मोटा, ये जो स्टेम होती है उनका जो तना होता है बहुत स्ट्रांग होता है, थिक होता है, जो आपको कुल्हाड़ी या किसी चीज़ से काटना पड़ता है. अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में कवर किए हुए हैं, हम वो साइड के थ्रू पढ़ रहे हैं. प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नाइबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप द आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. देखिए, जैसे कि आपके घर में मनी प्लांट्स और ये सब होती है, ये होती है जो क्या, एक आप किसी रस्सी या किसी लकड़ी के थ्रू से अटैच कर दे तो वो उसी की जगह लेके, उसी की पोजीशन लेके वो अपनी उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है. जैसे कि ये है पी है, मनी प्लांट है. ठीक है, ये ग्रेप वाइन है. जैसे कि आप सपोर्टर आपने कुछ दे दिया तो वहीं वो क्लाइंब करती रहेगी. ये आपने जनरली सबके घर में मनी प्लांट देखी होगी कैसे वो बढ़ती है. प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. जैसे कुछ बेल टाइप की जो फ्लावर होती है, जैसे पम्पकिन हो गई, वाटरमेलन हो गया, करेला वगैरह हो गया, ये जो बेल्स होती हैं, बेल, ठीक है, जो जिनको बोल बोलते हैं क्रीपर, मतलब कि जो मतलब रेंगते हुए जो इधर उधर फैल जाती हैं, वो होती है हमारी क्रीपर्स. क्लाइंबर जो चढ़ गए, क्रीपर जो रेंग रहे हैं, मैं आपको ईजी में बता दूँ. स्टेम्स क्या होती हैं, द स्टेम हेल्प टू द वाटर. The stem help the water and minerals to go to leaves that other plants part attached to the stem through narrow tubes inside them. Stems का क्या काम होता है, जो soil से जो minerals लेते हैं, water लेते हैं और जो पूरे plant के part में उसको सेपरेट आउट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं. यानी कि जो वाटर मिनरल्स है हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं, वो स्टेम के थ्रू होता है. बहुत नैरो होती है, पतली सी ट्यूब्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, जो अलग अलग पार्ट में ब्लड को फ्लो करवाती हैं, पहुंचाती हैं. ऐसे ही प्लांट में ये वेसल्स होती हैं. ठीक है, ऐसी ही स्टेम्स होती हैं, उनका काम ये होता है. लीव्स क्या है, अ लीव इज अ ऑर्गन ऑफ प्लांट. द पार्ट ऑफ लीव बाई विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड
पेटियोल, इसका क्या होता है कि लीव, ये देखिए पेटियोल ये होती है जो प्लांट, आपने लीव सबने देखी होगी, ये ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर है शार्प, ये मिड रिब है, जैसे कि हमारे रिब्स होते हैं मिड में सेंटर में, उनकी भी रिब्स हैं, वेन है जो अलग अलग मैंने बताई थी, ये पेटियोल है जो इससे लीव से अटैच रहता है, और ये हमारी स्टेम है। ओके, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीव इज कॉल्ड लेमिना, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो लेमिना होता है। द लाइन्स ऑन द लीव आर कॉल्ड वेन्स, जैसे कि हम लोगों में बॉडी में वेन्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड, वाइट ब्लड सेल जो होती है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, ऐसे ही लीव्स में चीज़ें होती हैं, ये सब जो हमारे मिनरल्स और वाटर को अलग अलग जगह सप्लाई करती है थ्रू दी स्टेम। एंड द थिक वेन इन द मिडिल इज कॉल्ड द मिड रिब, जो बीच वाली थिक वेन हो गई और मिडिल में उसको मिड रिब बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीव इज कॉल्ड लीव वेंटेशन, जो डिज़ाइन पूरा बना है उसको बोलते हैं लीव वेंटेशन। ओके, लीव्स के बारे में आपको बता दिए एक एक पार्ट के बारे में, और डिटेल में आप एक एनसीईआरटी से एक जस्ट रीड मारेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लीव वेंटेशन क्या होता है, पैरेलल वेंटेशन और रेटिकुलेट वेंटेशन। इन लीव्स ऑफ ग्रास ऑफ द वेन, इन द लीव्स ऑफ ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल होती है, देखिए ये लाइन देख रहे हैं, पैरेलल वे में है ये, दिस इज द पैरेलल वेंटेशन। और रेटिकुलेट में क्या होता है, इफ द डिज़ाइन इज नेट लाइक, आपने जाली जाली कभी वाली पत्तियाँ देखी होंगी या पपीते या किसी की भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जाली जाली मिड रिब जो ये वेन जैसे जैसे हमारी बॉडी में सेल्स के स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से ये फैली हुई है साइड द मिड रिब, द वेंटेशन इज रेटिकुलेट वेंटेशन। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर कम्स आउट द लीव्स इन द फॉर्म, कभी कभी आपने देखा है कि लीव्स में से छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स ऊपर आ जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे या बारिश के टाइम पे, तो ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू उसमें से पानी निकलने लग जाता है। ऑफ द वेपर बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जिसमें क्या होता है वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर मतलब छोटे छोटे जो पानी की ड्रॉप्स और वेपर होती हैं। ठीक है, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये देखिए अब लिप्स में से निकल रहा पानी। फोटोसिंथेसिस तो हम सब जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। हम इसमें देखते हैं लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं फॉर द एनर्जी फॉर द ग्रोथ, ऐसे ही लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फॉर दिस डे यू यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, दैट्स वाई वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, इस प्रोसेस के थ्रू। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट, जो फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में वो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है अ प्लांट एज ए स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, सनलाइट से आई लाइट देखिए अब ये, और मॉर्निंग में लीव्स पे इसमें खाना हुआ। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोस्ट टोमेटा होते हैं, ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में आप बड़ी क्लासेस में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया और वाटर ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ये यहाँ पे वाटर है वेसल्स के थ्रू जा रहा है लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, रूट्स जो होती हैं जो हमारे सॉइल के नीचे ढसी होती हैं, और शूट्स जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, सॉइल के नीचे वाला पार्ट रूट्स होता है। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, दे आर सेट टू एंकर इन द प्लांट, एंकर मतलब अंदर की साइड द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, fibrous root। इसमें क्या होता है, इन अ प्लांट विद द टैप रूट सिस्टम, द टैप रूट इन द लार्जेस्ट मोस्ट सेंट्रल एंड द मोस्ट डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स स्प्राउट लेटरली। ये देखिए टैप रूट मोटी वाली रूट से जो छोटी रूट निकल रही है, लेटरल रूट उसके बगल वाली है। ठीक है, जो उसका बीच वाला पार्ट है वो कितना मोटा है आप देखिए। फाइब्रस रूट क्या होती है, जिसमें फाइबर जैसे छोटे छोटे ये रेशे निकल रहे हैं। द सिस्टम इज यूजुअली फॉर्म बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। स्टेम में जो होती है, स्टेम में से नीचे नीचे जो जड़ें निकल जाती हैं वो फाइब्रस रूट होती है। फ्लावर में देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन अ प्लांट। फ्लावर में क्या होते हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। उसमें क्या होता है, फाउंड इन अ प्लांट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आर द पेटल्स। जो पत्तियाँ अपन लोग जनरली हम फ्लावर को हाथ में लेते हैं तो प्यारी प्यारी जो ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। द स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेपल्स।
जो स्मॉल लीव्स होती है साइड में, जो उनको सिपल्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, पार्ट ऑफ अ फ्लावर में स्टमन, पिस्टल। द स्टमन इज द पॉलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। देखिए आपने जनरली गुड़हल का या कोई भी फूल देखा हो, उसमें इस टाइप के स्टमन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पॉलन से प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो छोटे छोटे पोर्स जैसे होते हैं, रुएं जैसे, उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं उनको हम, ठीक है। द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट, ठीक है। जब जनरली फ्लावर के जो पॉलेंस है ओव्यूल में आके गिरते हैं तो ये प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। फीमेल और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ए सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो आपको 7th में अच्छे से डिटेल्स में बताया जाएगा। द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज द पिस्टिल, जिसमें ओव्यूल आपका प्रोड्यूस होता है, जब उसमें छोटा फ्लावर बनने की तैयारी होती है तो वो पिस्टिल में होती है, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्टमन, एंथर, फिलामेंट। स्टमन में भी एक पार्ट होता है जिसमें हमारा पॉलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव होता है, उसमें हमारे एंथर्स होते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टमन वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस, जो एंथर होता है उसके अंदर पॉलेंस प्रोड्यूस होते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर को कभी तोड़ के देखो, उसके अंदर एक रूए वाइट जैसे एक बहुत सॉफ्ट सा पार्ट होता है, वो एंथर होता है उसके अंदर। फिलामेंट मतलब ट्यूब लाइक होता है। द फिलामेंट इज अ स्टॉक दैट कनेक्टेड टू द एंथर। ये देखिए आपको डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए स्टिग्मा है जो मैंने बताई थी, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइली है डंडी, और ओवरी इसके अंदर है, ओव्यूल इसके अंदर होता है। ये पूरे इस चीज़ को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। और ये एंथर्स हैं जो छोटे छोटे मैंने पोर्स बताए थे। कभी कभी आपने फ्लावर देखे होंगे, हाथ में देखे होंगे कि ये क्या होता है, ये सब चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। फिलामेंट हो गई है ट्यूब्स टाइप की, ये स्टेमिन का पार्ट हो गया, ये पिस्टल का पार्ट हो गया। पीटल्स पत्तियाँ होती हैं। रिसेप्टिकल्स होते हैं ये वाले जो नीचे हरा हरा होता है फ्लावर के नीचे, सेपर्स उन पत्तियों को कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट ऑफ पिस्टल में क्या होता है, स्टाइली। इट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक दैट कनेक्टेड टू द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा से कनेक्ट होती है। द ओवरी, स्टिग्मा क्या होता है कि इट इज़ अ स्टिकी प्लेटफॉर्म एट द टॉप ऑफ द स्टेली वेयर पोलन इज डिपोजिटेड, जहाँ पोलेंस आके गिरते हैं वहीं जहाँ पे हमारा मैंने बताया था, ये देखिए स्टिल में यहाँ अंदर जो होती है उसमें स्टिग्मा होती है, इसके नीचे वहाँ पे पोलेंस आके गिरते हैं, ठीक है। और ओवरी दैट इनलार्ज द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे ओव्यूल्स जो एग्स होते हैं प्लांट के फ्लावर के वो जो बड़े होते हैं, ठीक है, वहीं पे ग्रो होते हैं। तो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आई विल शेयर योर PDF ऑफ दिस चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लीज़ आप NCERT की एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और मैं आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से भेजूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।